हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। आज लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नाम से क्या लग रहा है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करो, नेगेटिविटी, चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब ऐसा कैसे कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करो? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पावर है, एक टेंडेंसी है, एक नेचर है, प्रकृति है। कैसे, क्या क्या नेचर है? तो हम कहेंगे देखो, अगर आपने शेयर करके कोई बॉन्ड बनाया, शेयरिंग समझते हो, कोवलेंट बॉन्ड बनाया, भाई एक इलेक्ट्रॉन आप लेके आए, एक इलेक्ट्रॉन सामने वाला लेके आया, तो उन्होंने मिल के शेयर करके एक बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब अगर हम कोई चीज़ शेयर करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हाँ भाई, हाँ अगर हमने शेयर करा है, या मान लो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, है ना, 50 आपका 50 आपके पार्टनर का, शेयर करके आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो जो प्रॉफिट है वो दोनों के बीच में बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये तो एक नॉर्मल बात है कि हाँ बराबर होना चाहिए। शेयरिंग करके कोई बॉन्ड बनता है तो दोनों पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, दोनों एटम का बराबर हक होता है। लेकिन ऐसा है नहीं, किसी एक एलिमेंट की नेचर ऐसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेके अलग नहीं हो रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, ये एक टेंडेंसी है, एक प्रकृति है ना, एक नेचर है। तो इस टेंडेंसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो हमारे पास क्या बोले, एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, लाइक मैंने कहा HCl ले लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड ले लेते हैं हम HCl, ओके, H सिंगल बॉन्ड Cl। अब जो आप कह रहे हो कि सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब H और Cl ने क्या किया है? शेयर करके एक बॉन्ड बनाया है ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब इन दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बनाया। अब Cl जो है, भाई Cl बाय नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl की नेचर है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की। तो हम कहेंगे भाई ये Cl जो है ये थोड़ी चालाकी दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है तो पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन ऐसा नहीं कर पाया तो हाइड्रोजन है पार्शियली पॉजिटिव। तो HCl में Cl की नेचर है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, तो Cl बिकम्स पार्शियली नेगेटिव। हाइड्रोजन नहीं कर पाता, हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड जो है, देखो ये बॉन्ड तुम्हारा पोलर हो गया, है ना भाई। पोलर मतलब तो हम कहेंगे ना एक हिस्सा प्लस और एक हिस्सा माइनस। क्या इसको देख के नहीं लगता कि भाई एक पार्ट तो आप पॉजिटिव बता रहे हो, एक पार्ट आप नेगेटिव बता रहे हो, मतलब पोलर तो है, डाइपोल तो है, पोलैरिटी तो है। तो बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही तो है कि अगर 2 एटम ने शेयर करके कोई बॉन्ड बनाया है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना, इस टेंडेंसी को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको बताना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है, एक नेचर है। क्या नेचर है? तो देखो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। कौन खींच रहा है? बाय एन एटम बॉन्डेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड विद अनदर एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो HCl, HBr, HI कुछ भी हो सकता है ना। मान लो HF है, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आप जितने भी एलिमेंट जानते हो उन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो हम कहेंगे फ्लोरीन। तो भाई फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो ये बनेगा नेगेटिव पार्शियली और ये बनेगा पॉजिटिव। आई बात समझ में? भाई इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो तो माइनस ही बनोगे। अब पार्शियल इसलिए किया क्योंकि अब आयनिक कंपाउंड तो हो नहीं, जो अलग ही हो गया, H अलग F अलग, ऐसा तो नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं पार्शियली नेगेटिव चार्ज, है ना। पार्शियली मतलब पूरी तरह से नहीं, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और डेल्टा पॉजिटिव तो वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल किस लिए? तो हम कहेंगे पार्शियल इसलिए क्योंकि दोनों में सिर्फ खींचा खींची चल रही, अलग तो हुआ नहीं। पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। आगे बात समझ में? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो बच्चे टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम बॉन्डेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड विद अनदर एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतनी बात क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम देखते हैं कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, कि भाई किसी की किसकी कितनी है, किसकी कितनी है। अगर मैं कहूँ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो तुम कहोगे अच्छा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब आप तो फ्लोरीन की बात करें। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बच्चे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4। सेकेंड हाईएस्ट बता दो तो सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीजन 3.5। थर्ड हाईएस्ट बता दो तो नाइट्रोजन क्लोरीन है ना, दोनों की लगभग बराबर होती है 3 के आसपास। ठीक है, और अगर आपसे कंटिन्यूसली है ना, अगर आपको तीनों याद रखने हैं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, विच आर 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि भी 3-4 जो भी एलिमेंट है उनको हम याद रखेंगे। फोनकल FONCl, फोन FON और Cl। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन सेकेंड हाईएस्ट, फिर नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन। समझ में आ गया, FON और Cl। फिर अगर मैं आपसे कहूँ ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वो 2.8, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। अब मैं कहूँ कि नहीं लीस्ट बता दो, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बच्चे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में तुम्हें बताना है सीजियम और फ्रेंशियम इक्वल्स टू 0.7 है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट है, मिनिमम है। ठीक है, सीजियम फ्रेंशियम नहीं लिखा होता है बहुत बार क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है, तो ठीक है सीजियम लिखा हो तो बात तो वही है, सीजियम फ्रेंशियम 0.7। फिर हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, कितनी होती है, तो हम कहेंगे 2.1। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आती है जी, समझ में आ गया, शेयर्ड होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। सिंगल एलिमेंट फ्लोरीन की कितनी है, तो ठीक है फ्लोरीन की एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, करेगा कब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट, जब बॉन्डेड होगा। आई बात समझ में, जब किसी के साथ बॉन्ड बनाया होगा उसके इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा, अकेला है तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो बॉन्डेड या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितनी किसकी है तो आप देख लो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन 2.2, हाइड्रोजन 2.1। और इक्वल की बात करें तो बच्चे सीजियम फ्रेंशियम इनकी इक्वल है 0.7 और हाइड्रोजन फॉस्फोरस इसकी इक्वल है 2.1। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर जो है दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अभी मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, देखो एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है ना। अब तुम खुद ही दिमाग लगाओ बच्चे कि अगर छोटा एटम है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, यहाँ खींचाव यहाँ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। और बड़ा एटम है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम। तो तुम कहोगे ना भाई स्मॉलर द एटम ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लार्जर द एटम लेसर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर स्मॉल एटम है तो आप कह रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एंड लार्ज एटम है तो आप कह रहे हो नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है। कुल मिला के छोटे की ज़्यादा है, बड़े की कम है। आंसर उल्टा आ रहा है तो आप बता दो कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज के क्या होती है तो हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्या बोले फैक्टर, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बताओ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्ट करेगा, और उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा
इफेक्टिव नहीं भी हो, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोलो तो भी वही बात है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड पॉइंट क्लियर है, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड पॉइंट जो है बच्चे दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्या बात हुई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो मान लो हमको ये ना एटम ले लेते हैं और आयन ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। चलो पहले पॉजिटिव ले लेते हैं। मान लो मैं Mn की बात करूँ, मैंगनीज, तो तुम कहोगे Mn तो वही +7 भी होता है, Mn+4 भी होता है, Mn+2 भी होता है और Mn न्यूट्रल भी, ठीक है। Mn न्यूट्रल मतलब इसने कुछ खोया पाया नहीं है, न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 25, प्रोटॉन 25, इलेक्ट्रॉन 25 है, लड़ाई नहीं। Mn+2 तो हम कहेंगे भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो अब हम कहेंगे थोड़ा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू Mn। Mn ने तो कुछ भी नहीं खोया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो अब थोड़ा सा अट्रैक्शन है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं न्यूट्रल हो जाऊँ, ठीक है। Mn+4 तो ये कहेगा मैं तो 4 खो चुका हूँ, और Mn+7 तो ये कहेगा मैं तो सब कुछ ही खो चुका हूँ, है ना। Mn+7 Mn ने क्या किया 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दी, अब वापस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन, तो हम कहेंगे Mn+7 ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि अभी ये लूज तो करेगा नहीं। Mn के पास तो उम्मीद है मैं 2 खो दिए, 4 खो दूँ, 7 भी खो सकता हूँ। Mn+7 के पास कोई उम्मीद नहीं है ना कि अब मैं इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता हूँ, नहीं, अब मैं नहीं कर सकता, अब खोने के लिए कुछ नहीं। तो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, मतलब लाइफ में भी और वैसे भी। अब इसके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं, अब Mn+7 है, अभी क्या मेरे पास इलेक्ट्रॉन खोने की तो कोई चांस है नहीं, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन क्या है Mn+7 में कि भैया मुझे दे दो वापस 7, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ये, है ना। अब ये सोचेगा 3 लूज भी कर सकता हूँ, 2 गेन करके वहाँ चला जाऊँ और 2 गेन कर लो, न्यूट्रल हो जाऊँ। आई बात समझ में। तो अगर मैं तुम्हें पूछूँ कि नहीं इनमें बताओ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, तो तुम कहोगे Mn+7 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन Mn+4, देन Mn+2 और फिर Mn। समझे ना क्यों? क्योंकि इसके पास तो चॉइस है कि अभी मैं 7 इलेक्ट्रॉन खो सकता हूँ, तो अट्रैक्ट करना ही क्यों है, लूजिंग टेंडेंसी। लेकिन अब इसके पास लूजिंग टेंडेंसी नहीं, अब एक ही टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें कहूँ O और O- और O-2, तो देखो O न्यूट्रल है, अब ये चाहे कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं O- बनूँ और 2 मिल जाए तो मैं O-2 बन जाऊँ, है ना। अब O- इसके पास चॉइस है कि भाई मैं को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं O-2 बन जाऊँ। लेकिन O-2 क्या कहेगा, अब मुझे क्या करना है, हो गया मेरा तो काम, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 एक्स्ट्रा हो गए 10, मैं तो इनर्ट गैस हूँ, अब मुझे अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो नहीं दिखानी, है ना। तो O-2 बिल्कुल भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेकिन O खतरनाक है, O इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो तुम कहोगे अच्छा इनमें बात करें तो भाई ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू O-, और O- ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू O-2। तो अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, है कि नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं तुम्हें कहते हैं X+3 और X+4 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो तुम कहोगे X+4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली। और अगर तुम्हें कोई कह दे कि नहीं X- और X-2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो हम रिलेशन क्या लिख रहे हैं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो तुम कहोगे X- और X-2 में X- ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, सीधी और सिंपल बात है। समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट था एटॉमिक साइज, छोटा एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बड़ा एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्थ लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब आपको लगेगा हाइब्रिडाइजेशन तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं, तो फिलहाल एक पॉइंट आप याद रखिए, उसके बाद तो बातें बन जाएंगी, है ना, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एटम,
ठीक है, अब इसको हम कार्बन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज वी हैव कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। कार्बन की नेचर है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अब बच्चे सिंगल बॉन्ड में जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। सिंगल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp। ठीक है, क्या है क्यों, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। फिलहाल आप याद रहेंगे जैसे जैसे पाई बॉन्ड बनता है ना, डबल आया ट्रिपल आया, ठीक है, तो पी कम होता जाएगा। जैसे आप p3 था, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है तो पी कम हो गया, फिर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है तो पी और कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो फिलहाल इसको देख लेते हैं। अब देखो sp3 sp2 sp। अब मैं कह रही हूँ इसमें तुम बताओ मुझे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। मतलब sp3 तो a गैस ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, टोटल 4 है। sp3 a गैस और 3 p टोटल कितना हो गया, 4। अब 4 ऑर्बिटल में s का हिस्सा कितना है, तो मैं कहूँगी 4 में s का हिस्सा 1 है ना, 1/4 है। तो 1/4 है यानी s कैरेक्टर कितना है, तो तुम कहोगे 25% है ना। देखो sp2 a गैस और 2 p, sp2 a गैस 2 p टोटल कितना हुआ 3, 3 में s कितना है 1, 1/3। तो बच्चे 1/3 में तो हम कहेंगे 33.3 और sp a गैस और 1 p 2 है ना, तो फिर s कैरेक्टर कितना है, तो हम कहेंगे 2 में 1 हिस्सा है इसका 50%। अब फिर दिमाग लगाओ कि न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक कौन होता है, तो मैं कहूँगी ये न्यूक्लियस, ये s ऑर्बिटल, ये p, ये d और ये f। न्यूक्लियस के नज़दीक तो s होता है, सबसे ज़्यादा पकड़ जो मजबूत है वो s पे है। यहाँ बिल्कुल सबसे ज़्यादा पकड़ किस पे मजबूत है, s पे है, बिल्कुल है ना। तो बच्चे s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के नज़दीक है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या, s कैरेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो तुम कहोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। s कैरेक्टर का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा है कि वो ज़्यादा है, तो तुम कहोगे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। और अगर आप इनका वैल्यू देखें ना, ट्रिपल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड, तो ट्रिपल बॉन्डेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी 3.25 है ना, डबल बॉन्डेड की आएगी 2.75 और सिंगल बॉन्डेड की आएगी 2.5। आई बस सिंगल एटम की बात अलग थी, हाइब्रिडाइज्ड एटम की बात अलग है। आपको लगे आपने कार्बन की तो 2.2 बताई थी, यहाँ 2.5, तो ये सिंगल बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट्स व्हाई 2.5, 2.75 एंड 3.25। सेकेंड हाइएस्ट हो गया उल्टा, थर्ड हाइएस्ट हो गया देखा जाए तो। ठीक है, समझ में आ गया। तो एल्काइंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है ना। फिर एल्कीन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्केन, ये ऑर्गेनिक में ये वाला पॉइंट काम आएगा है ना। तब आपको पूछा जाएगा भाई ये तो आपको पता है ना कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये एच छोड़ देता है, ये ज़्यादा एसिडिक है, तो वो सब कैसे पढ़ोगे अगर ये क्लियर नहीं होगा। तो बेसिक फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 4 फैक्टर थे, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होने से, तो हम कहेंगे कि आयोनिक कैरेक्टर का परसेंटेज बता सकते हैं कोवेलेंट। अब ये कैसे हुआ, तो मैंने तुम्हें अभी तो बताया था, जैसे मान लो HBr है तो H और Br के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो शेयर करा है ना, शेयर करा है तो कोवेलेंट होना चाहिए, कोवेलेंट हुआ तो बात ही खत्म। लेकिन मैं कहूँ नहीं, Br तो ज़्यादा शैतान है, Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये माइनस बन गया और ये प्लस बन गया, तो एक हिस्सा माइनस बन गया, एक हिस्सा प्लस बन गया, तो पोलर हो गया ना, पोलर हो गया, थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर हो गया, प्लस माइनस क्या होता है आयनिक। तो कितना आयनिक है बताओ, है ना भाई, मुझे तो कोवेलेंट लगा, तो तुम कहोगे नहीं 10% आयनिक है, 20% आयनिक है, 30% है, कितना है। तो आपके पास फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू 16
into difference of electronegativity between two atoms plus 3.5 into difference of electronegativity between two atoms और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू 16, आपकी बुक में एक्स ए माइनस एक्स बी लिखा होगा, प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो एक्स ए माइनस एक्स बी लिखे, चाहिए लिखे, बात तो वही। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन ही दे दे कि नहीं आप इसको सॉल्व करके बताओ कितना परसेंट आयनिक है, कितना परसेंट कोवलेंट है। मान लो मैं यहीं लिख देती हूँ, मान लो आपको दे दिया कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन HCl, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दे रहा है इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H एंड Cl is 2.1 and 3.1 रिस्पेक्टिव। ठीक है, लमसम दे रहा है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, क्लोरीन की 3 है, 3.1 मान लो, है ना। ठीक है, तो ठीक OH की हो गई और ये हो गई, आप सीधा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला भी क्या लगाओ, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल दो। HCl में पूछा है ना, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। डिफरेंस चाहिए मुझे, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो ठीक है 3.1 माइनस 2.1, डिफरेंस तो 1 आ गया। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू, तो 16 इंटू 1 प्लस 3.1, 3.5 और 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारे 19.5%। HCl में आयोनिक कैरेक्टर का परसेंटेज बताओ तो क्या बताओगे, 19.5%। समझ में आ गया? बाकी है तो कोवलेंट, लेकिन कोवलेंट है तो फिर प्लस माइनस कर रहे हो ना, तो कितना परसेंट प्लस माइनस है तो बता दो। तो एक एप्लीकेशन तो इसका ये है। अनदर एप्लीकेशन तो देखो, टू राइट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, मतलब तो भाई देखो, जैसे अगर OF2 है, मान लो तुमने लिखा है OF2, तुमने लिखा है F2, है ना, फिर तुमने लिखा है OCl2, या फिर तुमने लिखा है Cl2, ठीक है, यहाँ तुमने लिखा है ICl, यहाँ लिखा है CLI, तो सही कौन सा है ये बता दो। तो देखो रूल क्या है, तो रूल है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पहले लिखो, है ना। एलिमेंट विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज रिटन फर्स्ट, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको बाद में लिखो। सीधी और साफ बात है। तो हम कहेंगे ठीक है, हमें तो ऑर्डर पता है, ये फ़ोन कल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ़ोन F, फिर O, तो F और O में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो तुम कहोगे F है। रूल क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज रिटन फर्स्ट, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्स्ट लिख दे तो गलत हो गया। तो भाई ये तो गलत है, ये सही है ना। OCl2 और Cl2O, तो रूल क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में लिखना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले लिखना है। ठीक है, अच्छा नाइट्रोजन और क्लोरीन में कंपेयर करना हो ना तो फंसना मत। देखो अगर ऐसा ही कुछ आ रहा है तो नाइट्रोजन की 3 मान लेना, Cl के 3.1, मतलब NCl3 लिखना, है ना। अगर NCl3 हो, अगर कोई कहे Cl3N सही है क्या, तो हम कहेंगे नहीं, एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन क्लोरीन थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है, तो NCl3 इज करेक्ट। ठीक है, तो अब बोलो OCl2 और Cl2O में, तो मैं कहूँगी O और Cl में तो O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो Cl2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन फर्स्ट, आफ्टर दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ICl और CLI में, तो भाई Cl तो ज़्यादा ही है ना, तीसरा चौथा नंबर जो भी है वो Cl का है, I तो रुकता नहीं इसके सामने, सो ICl इज करेक्ट, CLI इज नॉट करेक्ट। आगे बात समझ में? तो ये है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि आपको लिखना कैसे है। क्लियर है यहाँ तक? देन मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, भाई BCl3 हाइड्रोलिसिस पे HCl देगा और Cl2O हाइड्रोलिसिस पे HOCl देगा, क्यों, एक्सप्लेन करो। तो कर दो। देखो अगर मैं BCl3 की बात करूं बच्चे, तो BCl3 हो गया बोरॉन ट्राइक्लोराइड, है ना, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर, HOH,
ठीक है, 3 Cl है तो मैं 3 बार लिख देती हूँ HOH। अब होगा क्या, तो देखो BCl3 में Cl बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन, B और Cl में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो तुम कहोगे Cl माइनस है, बोरॉन तो प्लस है उसके कंपैरेटिवली, तो Cl पार्शियली नेगेटिव, BCl3 में Cl पार्शियली नेगेटिव एंड बोरॉन इज पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, अब पानी में तो आपको बताइए ना H प्लस और OH माइनस, तो हम वाटर में तो ये सिचुएशन है H प्लस और OH माइनस, तो अब कर लो, प्लस माइनस को लगी तो करना है, क्या करना है बोलो, तो हम कहेंगे HCl 1 बार 2 बार 3 बार, गए तीनों बार HCl, और हमारा आंसर क्या है BOH होल थ्राइस। तो फिलहाल मुझे आंसर मिला 3HCl प्लस BOH होल थ्राइस मतलब H3BO3, और H3BO3 मतलब तो हम कहेंगे बोरिक एसिड, है ना, बोरिक एसिड। ठीक है, रीजन ये आंसर क्या हुआ, तो तुम कहोगे BCl3 में Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन BCl3 Cl being more electronegative than boron, Cl being more electronegative than boron acquires positive charge, पॉजिटिव भी क्या, पार्शियली पॉजिटिव, है ना, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर ये पार्शियली पॉजिटिव है तो पानी में तो H प्लस है ना, सो इट फॉर्म्स HCl, है ना, इट फॉर्म्स HCl ऑन हाइड्रोलिसिस। ये आपको हाइड्रोलिसिस पे HCl बना के दे देगा। अब Cl2O में क्या प्रॉब्लम थी, Cl2O भी आप HCl बना लेते, चेक कर लेते हैं, देखो, है ना, तो देखो Cl2O में सेंट्रल एटम O है ना, Cl और Cl। ठीक है, अब Cl और Cl है तो अब बताओ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैं कहूँगी O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भी, और ये क्या है, तो पॉजिटिव है ना, और वाटर ले लो, तो वाटर आपका हो गया H प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब वही बात, H पार्शियली पॉजिटिव, OH पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, अब चेक कर लो, तो हम कहेंगे देखो H को Cl के साथ तो ले जाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि H भी प्लस है Cl भी प्लस है, बैठेगा नहीं। अब क्या करें, तो नया जुगाड़, तो हम कहेंगे नहीं भाई Cl और OH ले जा सकते हो, देखो OH को किसके साथ ले जाओ, Cl के साथ, तो सेट हो जाएगा। और यहाँ भी OCl है ना, O माइनस को H प्लस दे दो, तो ये तो बन रहा है HOCl, और ये भी क्या बन रहा है HOCl, तो ये दे रहा है आपको ट्वाइस HOCl, यानी हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। आगे बात समझ, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, Cl2O क्लोरीन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, Cl बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या है, तो हम कहेंगे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से तो कम है, बिल्कुल कम है। अब क्या करें, तो फिर Cl बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन इट एक्वायर्स, पिछली बार क्या था, पिछली बार तो क्लोरीन आपका पार्शियली नेगेटिव हो गया था, देखो Cl3 बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्वायर्स पार्शियली, वही मुझे लगा कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, एक्वायर्स पार्शियली नेगेटिव चार्ज, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना बोरोन से, तो पार्शियली नेगेटिव हो गया, है ना, लेकिन यहाँ ठीक है यहाँ हमने बताया तो ये था ना, Cl नेगेटिव है, यहाँ से H प्लस है, तो ये हो गया। ठीक है, अब Cl2O being less electronegative than oxygen, it acquires partially positive charge। ठीक है, तो भाई Cl प्लस है तो पानी के OH माइनस से हिस्सा, OH माइनस से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, कंबाइन होगा, है ना, सो दैट इट फॉर्म्स HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl ऑन हाइड्रोलिसिस। आई बात समझ में, ये आपको HOCl देगा हाइड्रोलिसिस पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब देखो अब आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स को तुम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलोगे, तो तुम्हें बताना है एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक
पूरी पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करने वाले कौन से, तो हम कहेंगे टेबल को रिप्रेजेंट करते एक तो एस ब्लॉक एंड एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, इन दोनों को कंबाइनली मिला के क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंट करना, टेबल को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। क्लियर। नाउ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी ऐसा ऑक्साइड, दोज ऑक्साइड्स which can react with देखो एक तो होता एसिडिक ऑक्साइड जो बाय नेचर एसिड होता है और बेस से रिएक्ट कर लेता है। बेसिक ऑक्साइड बाय नेचर खुद बेस है, एसिड से रिएक्ट कर लेगा। न्यूट्रल ऑक्साइड न तो एसिड से रिएक्ट करना है न बेस से रिएक्ट करना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिड आएगा तो बेस बन जाएगा, बेस आएगा तो एसिड बन जाएगा, दोनों से रिएक्ट कर जाएगा। तो हम कहेंगे ऐसा ऑक्साइड जो विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड से भी रिएक्ट कर लेगा और बेस से भी रिएक्ट कर लेगा, उसे हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, कैसे, मान लो कि ना मैं ले लूँ ZnO या Al2O3 ले लिया मान लो, ठीक है। अगर मैं इसमें HCl मिलाऊँ तो ये AlCl3 बना देगा, है ना। HCl3 एसिड है तो ये बेस बन जाएगा। आंसर क्या है, AlCl3 प्लस ये वाटर बना देगा। ठीक है, अब मैं कहूँगी नहीं Al2O3 मैं ना बेस मिलाती हूँ, मान लो मैंने NaOH मिला दिया तो NaOH तो बेस है ना, तो अगर मैं बेस मिलाऊंगी तो ये एसिड बन जाएगा, अब भी रिएक्ट करेगा। इन दोनों का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, ये बना देगा, है ना। तो एसिड आएगा तो बेस बन जाएगा, बेस आएगा तो एसिड बन जाएगा, दोनों से रिएक्ट करेगा। तो हमने यही तो लिखा है जो एसिड से भी रिएक्ट कर ले एज वेल एज बेस से भी रिएक्ट कर ले। अब ये मेडिकल और जेई मेंस का फेवरेट क्वेश्चन, जनरली इस पे क्वेश्चन आता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है। तो देखो मैं एक जिंगल लिख रही हूँ, उससे याद करना, बे मन जन सन सब अल पब। ठीक है, अभी ऐसे ही याद करना है ना, बिल्कुल ऐसा जिंगल बनाए फिर मैच नहीं होता, मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा है बट याद कर लेना। बे तो बेरीलियम, ठीक है, बेरियम मत कर देना, बेरीलियम। मन तो बच्चे Mn का, जन तो Zn का, सन तो Sn का, है ना। पब सन सब अल पब, ठीक है, सब एंटीमनी, अल Al2O3 और पब PbO2। ठीक है, तो दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। ठीक है, नाउ वी हैव ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। तो बच्चे यूरेनिक, यूरेनियम के बाद वाले, तो इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम के बाद वाले, है ना, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, बोलो, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 92। तो पीरियोडिक टेबल में 92 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। सबके सब क्या है, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स है। ठीक है, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, इनको ये सारे के सारे मैन मेड हैं, तो मैन मेड एलिमेंट, सारे के सारे मैन मेड हैं, तो मैन मेड एलिमेंट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मैन मेड है, स्टेबल नहीं है ना, तो रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव समझते हो ना, जो हैवी न्यूक्लियस होता है ना, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को छोड़ता है, दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पीरियोडिक टेबल आपका कंप्लीट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल और पूछ सकता है तुमसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तुम्हें क्या फ़ायदा है ना, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ा तो परसेंटेज एप्लीकेशन कह दो या यूज़ कह दो, हालांकि एप्लीकेशन तो हमने पढ़ ही लिया था। एक बार और लिख देती हूँ, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। या उसके मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बोल दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो क्या होगा, कम हुई तो क्या होगा। तो देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मेटल है कि नॉन मेटल। तो बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना। आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी तो नॉन मेटल की होती, मेटल का तो मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग होता है, गेनिंग तो नहीं होता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आई बात समझ में, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर विल बी नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आईपी में उल्टा था, आईपी कम है तो मेटल और आईपी ज़्यादा है तो नॉन मेटल। हाँ उल्टा मतलब ठीक है, वही था, यहाँ पे भी वही है। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर विल बी नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। भाई मेटल है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही क्यों, नहीं चाहिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, है ना। पिछली बार आईपी में भी यही था, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो मेटल का आईपी कम होगा। तो जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर आईपी उतना कम, तो जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी कम। अट्रैक्ट करना ही क्यों है जब इलेक्ट्रॉन छोड़ना है तो। ई फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। कौन सा बंध ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, आपके पास कुछ कंपाउंड दे दिए मैंने, लाइक HF, HCl, HBr और HI। तो तुम कहोगे H तो सब में कॉमन है, छोड़ो। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, फिर 3.1 मान लूँ, 2.8, 2.5। तो अब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ मैक्सिमम है ना, डेल्टा EN। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HF में क्या है, मैक्सिमम है, और HI में क्या है, मिनिमम है, ठीक है। अब होगा क्या, तो बच्चे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये इसके यूज़ थे कि भाई आप इससे कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया अच्छे से चैप्टर, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट टॉपिक। या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका सारा टॉपिक क्लियर है। अब आपको फाइंड करना होगा Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो एक छोटी सी क्लास है, वो कभी भी लेके मैं आपको समझा दूंगी। एनसीईआरटी में फिलहाल तो नहीं है ना, तो अभी अपने एक बार एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स कवर करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ आपका कंप्लीट हुआ पीरियोडिक टेबल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, लेकिन उससे पहले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।